दुनिया में हर आदमी, चाहे वो ये कह सकता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, और ये नहीं कह सकता कि मैं सत्य को नहीं मानता। चाहे आदमी कितना भी झूठ बोले, एक वकील भले अभी अभी कोर्ट में झूठा एक मुकदमा लड़ करके अपने क्लाइंट को जिता के आया हो, लेकिन घर जब वो जाएगा ना तो अपने बीवी बच्चों से आशा रखता है कि ये मुझसे 100% सच बोले, भले वो खुद झूठ बोले। पर आशा हर व्यक्ति से रखता है कि उसके साथ सत्य ही बोला जाए। और कई लोग कहते हैं मुझे वो झूठ ही तो बर्दाश्त नहीं है। क्यों? जब तुम दुनिया से बोलते हो तब क्या, तब तो बड़ा बर्दाश्त होता है हमें, पर कोई हमसे बोले ये हमें बर्दाश्त नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का जो अंतकरण, जो उसका स्वभाव है, उसकी जो आत्मा है, वो कहीं ना कहीं सत्य की मांग करती है, वो सत्य से जुड़ा हुआ। अब अगला प्रश्न है कि सत्य आखिर होता क्या है? तो महापुरुष कहते हैं सत्य वही होता है जिसका कभी विनाश ना हो, जिसका कभी अंत ना हो। अर्थात जो पहले भी था, जो आज भी है और जो आगे भी हमेशा रहेगा, उसी का नाम सत्य है। अब आपको सत्य की डेफिनेशन पता लग गई कि जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वो सत्य होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार अगर आपसे कोई पूछे तो ये बताइए, क्या हमारा ये जो शरीर है, मानव शरीर, ये सत्य है? हाँ या नहीं? पीछे वाले यहीं बैठे, किसी और मोहल्ले में बैठे, सत्य है या नहीं है? नहीं है। पक्का 100% लॉक कर दिया जाए। सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? एक सेठ जी बैठे हैं पीछे गाड़ी में, ड्राइवर उनको रोज ऑफिस लेके जाता है, आज भी ड्राइविंग करता करता ऑफिस लेके गया। ऑफिस के बाहर गाड़ी रुकी, ड्राइवर उतरा, दरवाज़ा खोला, सेठ जी उतर नहीं रहे। तो ड्राइवर बोला सेठ जी उतरो, कोई जवाब नहीं। सेठ जी उतरो, कोई जवाब नहीं। तो भीतर घुस के ध्यान से देखा कि सेठ जी तो पहले ही उतर गए। मतलब बीच रास्ते में, घर और ऑफिस के बीच में ही वो हल्का सा आया अटैक, हृदय गति रुकी और सेठ जी पहले ही उतर। अब बताओ, घर से निकले थे तो सोचे थे कि हम ऑफिस भी पहुंच नहीं पाएंगे, बीच में हमारा काम हो जाएगा। कोई भरोसा नहीं मानव शरीर का। और सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में मालूम है क्या है? ये ताजमहल कोई आश्चर्य नहीं है, ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कोई आश्चर्य नहीं है। अभी हम रुके हो ना यजमान जी के घर, तो जिस कमरे में रुके वहाँ एक पुस्तक रखी है, उसको अभी अभी पढ़ना शुरू किया। उसका नाम है डेथ, मृत्यु। तो साउथ के एक बड़े प्रसिद्ध महापुरुष है सदगुरु, तो उनके द्वारा उसको लिखा गया है। तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात लिखी। जब युधिष्ठिर महाराज गए थे, आप सब कथा जानते हैं, यक्ष के पास पांचों भाई जल पीने गए, तो यक्ष प्रकट हुआ, प्रश्न किया। तो यक्ष ने पूछा दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि यहाँ हर व्यक्ति हर रोज मर रहा है और सब देख भी रहे हैं अपने आसपास वालों के, अब ये गया, अब ये गया, लेकिन उसके बाद भी वो सोचता है कि मैं हमेशा इस धरती पर जिंदा रहूंगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य। पता है कि ये गया है, अब ये गया, इसका मतलब मेरा भी नंबर आएगा, पर वो मेरा नंबर आएगा इस बात को भूल जाता है। कोरोना काल आया, देखो आपने सबने तस्वीरों में देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, कैसे शमशान घाट पर लंबी कतार, लंबी लाइन,
शरीर एक पूरा जलता भी नहीं कि दूसरा तैयार है, तीसरा तैयार है, लाइन लगी है। हम देख कर के क्या कह रहे, अरे बड़ा बुरा हुआ, बड़ा लोगों के साथ। उनको देख कर के भी हमें समझ नहीं आया कि इन जैसी गति इनकी एक दिन हमारी भी वैसी होने वाली है। हम कोई अलग धरती पर अवतार लेकर के नहीं आए, हमारा भी जन्म हुआ है, और अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, और कभी भी किसी समय भी आ सकती है। तो पहली चीज, शरीर सत्य नहीं है, ये आप लोगों ने मान लिया। अच्छा, अब अगली चीज ये बताइए, आप जिस शहर में रह रहे हो, आप जिस नगर में रह रहे हो, ये छिबरामऊ, क्या ये सत्य है? सोच के बताइएगा, हाँ या नहीं। नहीं पता? इसको छोड़ो, इस विश्व में बड़े बड़े साम्राज्य हुए, ऐसे ऐसे साम्राज्य हुए, लेकिन उन साम्राज्यों का कहाँ वो विलोप हो गए, धरती निगल गई, आकाश निगल गया, कुछ नहीं पता। हड़प्पा सभ्यता, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी वो जानते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए, सब कुछ नष्ट होगा, हर शहर, हर गांव, देश। ये भी सत्य नहीं, एक ना एक दिन सबका नाश होना है। शरीर सत्य नहीं है, देश सत्य नहीं है, जिस धरती पर हम रहते, क्या ये धरती सत्य है? क्या ये आकाश, ये पाताल, ये सूर्य, ये चंद्रमा सत्य हैं? तो कहा कि नहीं, ये भी सत्य नहीं है। जब कुछ भी सत्य नहीं है तो फिर सत्य है क्या? क्या है सत्य? मृत्यु के उपरांत जब जाती है वो यात्रा, निकलती है, तो सब लोग उसमें एक नारा लगाते चलते हैं ना, क्या बोलते हैं? क्या सत्य है? राम नाम सत्य है। ये बात मृत्यु के उपरांत सुना रहे हैं। अब जो गया उसको नहीं सुना रहे, क्योंकि वो तो गया, उसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये बात किसके लिए? जो तुम बचे हो, जो इसकी यात्रा में शामिल होने आए हो, तुम समझ जाओ। यहाँ इस स्थान पर एक दिन तुम हो, उससे पहले समझ जाओ कि राम नाम ही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी वस्तु सत्य नहीं है। आप कितना भी कमा लीजिए, जीवन भर थोड़ा काम आएगा, लेकिन उसके बाद अंत तो गत्वा, अंत में जो हमारा सहारा, हमारा साथी बनेगा, वो एकमात्र राम नाम है, कृष्ण नाम है, भगवन नाम है।